स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस को। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं मैटर की, ठीक है। और जो मैटर की फॉर्म्स हैं ये किनसे मिलके बनती हैं? ये मिलके बनती हैं मॉलिक्यूल से, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किनसे बनते हैं? एटम से। तो स्टूडेंट्स, ये जो एटम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये देखना है कि हमारे पास इनके अरेंजमेंट कैसी होती है, यानी कि जो एटम के अंदर का स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ये हमारे पास एक जगह पे होते हैं जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। ये एक सिंगल प्लेस पे हमारे पास मौजूद होते हैं एटम के अंदर, यानी कि एक कंसंट्रेटेड हम कोर कह सकते हैं उसे, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और उस न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे एक एटम की फिगर मौजूद है, जिसमें ये जो येलोइश कलर में हमारे पास कोर मौजूद है ये है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और साथ ही इनके इर्द गिर्द जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये एटम्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर इंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इंटायर पॉजिटिव चार्ज से मुराद ये कि देखें, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे एटम का ये हमारे पास मौजूद होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटायर पॉजिटिव चार्ज है और प्लस 99.9% ऑफ द मास ऑफ एटम, यानी कि जो हमारा पास एटम है उसका जो मास है उसका 99.9% जो मास है वो कहाँ पे मौजूद होता है? वो मौजूद होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस में एक तो हमारे पास पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और साथ ही जो हमारे पास मास है एटम का उस मास का 99.9% मास जो है वो इसमें कंसंट्रेटेड होता है। और सुनिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत स्मॉल होता है साइज में। तो ये स्मॉल हम कैसे देख सकते हैं कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना छोटा होता है कि हमारे पास जो एटम का रेडियस होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस का रेडियस है उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इतने टाइम्स न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर होता है रेडियस ऑफ एटम। तो हम इससे अंदाजा कर सकते हैं कि देखें हमारे पास न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, कितना अपने साइज में स्मॉल होता है एटम के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स, इसी चीज को और हम एक्सप्लेन करके यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों मिला के कहे जाते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं इनमें से जो प्रोटॉन्स हैं प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज कितना होता है उनके ऊपर? उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं इनका मैस कितना होता है? इनका मैस होता है, जैसे मैं MP से डिनोट कर रही हूँ, मैस इनके ऊपर होता है, इनका होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, ये है -27 किलोग्राम। और साथ ही जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में इनके ऊपर
कोई चार्ज नहीं होता तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नो चार्ज, ठीक है। और जो इनका मैस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है mn इक्वल्स टू 1.675 into 10 raised to the power minus 27 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन का मैस है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास अभी हमने मैस को डिस्कस किया है, हमने किलोग्राम्स में डिस्कस किया है, लेकिन जनरली तौर पे जो हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके मैस को यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट्स में डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो यूनिट इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट। और उसे डिनोट किससे किया जाता है? उसे डिनोट किया जाता है यू से। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट है ये किसके इक्वल होता है? 1 एटॉमिक मैस यूनिट इक्वल होता है हमारे पास 1/12 ऑफ mass of carbon atom, ठीक है, mass of carbon atom। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कार्बन है ये हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके एक एटम का जो मैस है उसके 1/12 के इक्वल होता है 1 एटॉमिक मैस यूनिट। और ये जो कार्बन एटम है हम ऐसा कार्बन एटम लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स हमारे पास कितना हो? 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो 1U है यानी कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट है वो इक्वल बन जाता है 1.6606 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इजीली अब कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम के यूनिट्स को 1 एटॉमिक मैस यूनिट में। तो हमारे पास दैट मीन्स कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल बन जाता है? 1 किलोग्राम इक्वल बन जाता है 1U डिवाइडेड बाय यानी कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट डिवाइडेड बाय 1.6606 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करें जो अभी हमने मैसेज डिस्कस किए थे, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रोटॉन का मैस है, ठीक है, वो किसके इक्वल था? वो इक्वल था 1.673, ठीक है, 1.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये अब इक्वल हो जाएगा 1 एटॉमिक मैस यूनिट यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6606 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 और ये मल्टीप्लाई होगा फर्दर हमारे पास 1.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके थ्रू हमारे पास जो प्रोटॉन का मैस है वो अब इक्वल बन रहा है 1.007276 U, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटॉन का मैस आ गया है किन यूनिट्स में? एटॉमिक मैस यूनिट्स में। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम न्यूट्रॉन का भी मैस कन्वर्ट करते हैं इन्हीं यूनिट्स में। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन का मैस था वो क्या था? यहाँ पे इसको दोबारा क्लियरली लिख लेते हैं इनको कि हमारे पास न्यूट्रॉन का मैस जो था वो हमारे पास था mn इक्वल्स टू 1.675 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। ये अब इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1U डिवाइडेड बाय 1.6606 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई हो रहा है ये अब 1.675 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास अब जो न्यूट्रॉन के मैस की वैल्यू आ रही है वो स्टूडेंट्स आ रही है 1.008665 U, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई है न्यूट्रॉन के मैस की जो कि हमारे पास है एटॉमिक मैस यूनिट्स में। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास केजीज में होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो वो इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1U डिवाइडेड बाय 1.6606 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31।
ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है Me = 0.000055 U। ठीक है, 55U। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू आ गई है, जो कि अब आई है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इससे फर्दर हम एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।